तो दोस्तों आप ये जो लैपटॉप अभी देख रहे हो Lenovo Yoga 500 मॉडल है, टच स्क्रीन मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पर अभी स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये टच स्क्रीन से ओपन हो जाएगा। लेकिन ये लैपटॉप का प्रॉब्लम ये है, इस लैपटॉप में हर चीज़ जो भी आप काम करते हो बहुत स्लो होता है। जैसे अभी मैंने माई कंप्यूटर पर क्लिक किया तो देखिए इसे ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं माउस से भी क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने माउस से फास्ट क्लिक कर दिया है, डबल क्लिक, लेकिन यहाँ पे पीसी ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस है। जबकि ये लैपटॉप का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये Core i3 लैपटॉप है, 5th जनरेशन का है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी देर के बाद माई कंप्यूटर इसका सिर्फ ओपन हुआ है क्लिक करने के बाद। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन है इंटेल Core i3 5th जनरेशन, 4 GB रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है और 64 बिट OS इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन है, टच स्क्रीन है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर उस चीज़ को ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस है। एंटीवायरस भी इस सिस्टम पर इंस्टॉल है, एंटीवायरस अपडेटेड है, विंडोज़ लाइसेंस वर्जन इस पर इंस्टॉल किया हुआ है और विंडोज़ भी अपडेटेड किया हुआ है। आज तक की डेट का विंडोज़ अपडेटेड है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्लो चल रहा है। अभी आप देखो मैंने यहाँ पर मैनेज पर क्लिक किया है, कितनी देर से ये ओपन हो रहा है। जब तक मैं आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो दिखा देता हूँ। अगर आप टास्क मैनेजर में जाते हो तो 100% डिस्क जो है इसका यूटिलाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिस्क खाली है। माई कंप्यूटर में आप देखते हो तो मेमोरी 94% 90% यूज़ हो रही है। और जब आप परफॉर्मेंस में जाते हो तो परफॉर्मेंस में भी आपको हार्ड डिस्क पूरी फुल यूज़ बता रहा है। यहाँ पे 99 100% 98% इतना यूज़ बताता है मेमोरी का, जबकि CPU जो है वो 50% 30% पर चल रहा है, जो कि नॉर्मल है। मेमोरी भी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली फुल्ली 90% यूज़ हो रही है। लेकिन हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हार्ड डिस्क 100% यूज़ बता रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। और कैसे सॉल्व किया है, इसके क्या रीज़न्स होते हैं इस प्रॉब्लम के, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 9 से 10 अलग अलग रीज़न्स होते हैं और हर रीज़न का अलग अलग ट्रबल शूटिंग होता है। वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड पर दिखा रहा हूँ अभी दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, क्योंकि इस पर अगर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत स्लो हो जाएगा और उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको इसके जो सॉल्यूशंस है वो आपको दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर दिखाऊंगा। क्योंकि इस लैपटॉप पर कोई सॉफ्टवेयर भी जल्दी से इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो हम लोग इस पर स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो इसे जो सॉल्व किया है, जो स्टेप्स हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए है, वो हम आपको दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्क का जो 100% यूटिलाइजेशन बता रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है और ये अभी 90s में आ चुका है। पहले ये पूरा फुल टच स्क्रीन यहाँ पर टच हो रहा था, जो ग्राफ है वो एंड पॉइंट को 100% पे टच हो रहा था, लेकिन अभी ये स्लोली नीचे आ रहा है और अभी ये 94 90 के आसपास चल रहा है। तो ये सब कुछ जो है, जो ट्रबल शूटिंग के बाद हुआ है, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये 50% से होते कम होते अभी ये 0% पे आ चुका है हार्ड डिस्क का जो यूजेज है। और मेमोरी भी आप देख सकते हो 1.7 GB यूज़ हो रही है, मतलब 50% जो मेमोरी एक्सेस यूज़ हो रही थी यहाँ पे वो भी कम हो चुकी है और 0% 10% 12% पे हार्ड डिस्क आ चुकी है। तो ये टोटली मतलब नॉर्मलाइज हो चुका है। प्रॉब्लम जो था 100% हार्ड डिस्क स्टोरेज का वो हमने सॉल्व किया है। अब कैसे सॉल्व किया है वो हम देखेंगे हमारे दूसरे लैपटॉप पे। जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं एग्जैक्टली वही स्टेप आपको बताए जाएंगे, ताकि आप भी आपके लैपटॉप का अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, 100% डिस्क यूजेज का प्रॉब्लम आ रहा है और स्लो चल रहा है आपका लैपटॉप, तो आप उसे फिक्स कर पाओ ईजिली। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको कुछ सर्विसेज डिसेबल करना है। सर्विसेज डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे जो सर्च बार होता है यहाँ पर टाइप करें services.msc। तो यहाँ पे आपके सामने सर्विसेज का एक सेक्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कोई किसी भी एक सर्विस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको W का बटन प्रेस करना है। तो आप जितने भी W नाम से स्टार्ट होने वाली जितनी भी सर्विसेज है वहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है, विंडोज सर्च नाम की एक सर्विस होती है, उस सर्विस को आपको स्टॉप करना है। जैसे ये विंडोज सर्च आपको दिख रहा है, ये सर्विस का जो स्टेटस है वो रनिंग है, तो आपको इसे या तो स्टॉप कर देना है या इसे आपको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे हम इसे टेम्परेरी डिसेबल कर देते हैं और डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करना है कि आपकी जो हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस है, अगर ये फुल चल रहा है, 100% चल रहा है, ये जो ग्राफ है ये टच हो रहा है 100% को,
तो ये नीचे आता है, ये नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डिफरेंस आ रहा है मतलब विंडोज सर्च में आपकी डिस्क स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रही थी, जो कि आप आगे नहीं होंगी। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। अगर डिफरेंस नहीं मिलता है आपको तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरी सर्विस डिसेबल करेंगे जिसका नाम है सुपर फैच। तो यहाँ पे सुपर फैच जो सर्विस है उसे स्टॉप करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट से काम करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप विंडोज बटन पर क्लिक करें और वहाँ पे cmd टाइप करें और उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। अब यहाँ पर हमें जो कमांड टाइप करना है वो कमांड यहाँ पर, ये कमांड आपको टाइप करना है sc स्पेस स्टॉप स्पेस sysmain एंड sc config स्पेस sysmain स्पेस स्टार्ट इज इक्वल टू डिसेबल। ये कमांड आपको टाइप करना है और इंटर कर देना है आपको। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए जो सर्विस के जो चेंजेस है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब उसके बाद वापस से आपको आपका जो टास्क मैनेजर है वहाँ पर जाकर देखना है कि टास्क मैनेजर में आपका जो हार्ड डिस्क 100% यूज़ हो रहा था वो कम होता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और अगर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम तीसरी सर्विस यहाँ पे डिसेबल करेंगे जो कि डायग्नोस्टिक सर्विस होती है। उस सर्विस को हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट से डिसेबल कर सकते हैं। जो तीसरी सर्विस है उसके लिए आपको कमांड टाइप करना है sc स्पेस कॉन्फिग स्पेस कोलन d कैपिटल I कैपिटल AGT कैपिटल RACK कोलन स्पेस स्टार्ट इज इक्वल टू डिसेबल। ये पहली कमांड हो गई और यहाँ पर हमने डायग्नोस्टिक की जो सर्विस है उसे डिसेबल कर दिया। अब वापस से दूसरी कमांड आपको टाइप करना है sc स्पेस स्टॉप स्पेस कोलन d कैपिटल IAGT कैपिटल RACK कोलन। ये दो कमांड्स टाइप करने से आपकी जो डायग्नोस्टिक सर्विस है वो स्टॉप हो जाएंगी और आपको वापस से एक बार आपके टास्क मैनेजर में चेक करना है आपकी हार्ड डिस्क का जो परसेंटेज है वो कम होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, नहीं होता है तो चौथी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। चौथी स्टेप में आपको विंडोज के आइकॉन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सिस्टम सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन एंड एक्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन एरिया में बहुत सारे यहाँ पे आपको चेक बॉक्स इनेबल मिलते हैं जो कि नोटिफिकेशन के, तो यहाँ से आप इसे डिसेबल कर सकते हो। गेट टिप्स एंड ट्रिक्स सजेशन ये वाला जो ऑप्शन है इसे आप अनचेक करके इसे डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पर जो जो ऑप्शन के आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वो आप सारे यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। ये ऑप्शन डिसेबल करने से आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स की जो न्यूज़ होती है, सजेशन होते हैं जो विंडोज़ की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो करते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद वापस से आप आपका टास्क मैनेजर चेक कर सकते हो। अगर रिजल्ट आपको मिल जाता है अच्छा तो सही बात है, अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आपके सिस्टम पर अगर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आप सबसे पहले उस एंटीवायरस को अपडेट कर ले, और आपका विंडोज जेन्युइन लाइसेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसे अपडेट कर ले। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एंटीवायरस तो इंस्टॉल नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज डिफेंडर ही मैं यूज़ करता हूँ बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस। तो यहाँ पर आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके सेटिंग में जा सकते हो और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे अपडेट और सिक्योरिटी पर जा सकते हो और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विंडोज़ की तरफ से कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम कम्प्लीटली अप टू डेट बता रहा है और जो सिस्टम का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वो भी अप टू डेट था। तो यहाँ पर कुछ अगर अपडेट्स आपको बता रहा है, जैसे ऑप्शनल अपडेट आपको बता रहा है, तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या यहाँ पे कोई अपडेट्स आपको शो कर रहे हैं तो आप आपके सिस्टम को अपडेट कर सकते हो और उसके बाद आप चेक कर सकते हो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व होता है, आपका डिस्क स्टोरेज यहाँ पे कम शो करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता तो फिर आप नेक्स्ट सॉल्यूशन पर जा सकते हो। अगर आपका एंटीवायरस अपडेट के बाद भी और विंडोज़ अपडेट के बाद भी इशू सॉल्व नहीं होता है, पीसी आप एक बार रिस्टार्ट करके भी देख सकते हो कि आपका जो डिस्क स्पेस है अगर वो कुछ % कम होता है, मतलब आपका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पीसी की जो टेम्प्रेरी फाइल्स है, जो कैशिंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो सबसे ज़्यादा कैशिंग जो होती है वो इंटरनेट ब्राउज़र्स में होती है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं या एज ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल क्रोम के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपके पास क्लियर ब्राउजिंग डेटा का एक ऑप्शन आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 400 MB जो है वो आपका कैश मेमोरी जो है वो फ्री होगा इमेज में का, और बहुत सारी कैशिंग होती है। तो यहाँ पे टाइम रेंज दिया होता है लास्ट 7 डेज़ का, 4 आवर्स का, लास्ट 7 डेज़ का, या 28 डेज़ का, या 24 आवर्स का, या सब कुछ।
तो ऑल टाइम का आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एक बार जब क्लीन डेटा करते हो तो आपके जो भी कैशिंग आपके पास स्टोर हो रहा है ब्राउज़र में वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाता है। लेकिन ये स्टेप करने से पहले अगर आपने कोई पासवर्ड्स वगैरह आपकी वेबसाइट के सेव करके रखे हो गूगल में तो आप पता कर ले, अगर बाद में आपको वो पासवर्ड नहीं मिलते हैं तो आपको शायद रीसेट करना पड़ सकता है। तो आप उससे पहले ये स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपके पासवर्ड्स वगैरह एक बार पता कर ले या उसे रीसेट कर ले या उसे स्टोर कर ले। इसके बाद आप एक बार गूगल क्रोम ब्राउज़र या आपका जो भी ब्राउज़र है उसे क्लोज करके रीओपन कर ले और उसके बाद आप टास्क मैनेजर में चेक करें आपका जो डिस्क स्पेस है वो कम ज़्यादा होता है, डिस्क स्पेस है उसका यूजेज का परसेंटेज कम होना चाहिए। अगर हो रहा है मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, नहीं हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर ओपन करें और यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है chkdsk /f /r और ये कमांड टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। और इंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है यस और नो, आपको उसका आंसर यस में देना है। वाई प्रेस करके इंटर प्रेस कर देना है। अब जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो वो आपके कंप्यूटर की जो डिस्क है उसको चेक करेगा और इसके बाद आप आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो। इस कमांड को इंटर करने के बाद आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको स्कैन करेगा, उसमें अगर कोई एरर्स उसे मिलते हैं तो उसे फिक्स करेगा, रिपेयर करेगा। ये पाँच लेवल का एक प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट लेवल में स्कैनिंग होती है, सेकंड लेवल में होती है, थर्ड फोर्थ लेवल में और फिफ्थ लेवल में भी स्कैनिंग, फिक्स और रिपेयर होते हैं। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम स्टार्ट होकर लॉगिन हो जाएगा और जब सिस्टम में आप लॉगिन करोगे तो वापस से आप टास्क मैनेजर ओपन करें और आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका यूजेज का परसेंटेज चेक करें। अगर यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस मिल रहा है मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आप जो सॉफ्टवेयर्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि बहुत से लोग गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्काइप यूज़ करते हैं या टीम्स ऐप यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के कंटिन्यूसली अपडेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है और उस सॉफ्टवेयर का कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइजेशन चलता रहता है आपके मोबाइल डिवाइस पे, लैपटॉप डिवाइस पे, जिसकी वजह से भी आपका हार्ड डिस्क का स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आप कंट्रोल टाइप करें, आपके सर्च बार में कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आप उसे ओपन कर सकते हो। और प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने से पहले आप चेक कर ले आपके पास उसका सेटअप होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए वापस से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल क्रोम सेलेक्ट करता हूँ अनइंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल क्रोम मैं यहाँ पे जब सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे इस चेकबॉक्स को चेक कर दूँगा कि ऑल्सो डिलीट योर ब्राउजिंग डेटा। तो गूगल क्रोम का जो ब्राउजिंग डेटा है, जो मैंने अभी तक ब्राउजिंग की है, सारी वेबसाइट्स की डिटेल और सब कुछ, वो सब इसके साथ डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए और आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आप वापस से आपका टास्क मैनेजर चेक करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। जो पीसी में ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रहा था उस पीसी में हमने गूगल क्रोम अनइंस्टॉल किया, स्काइप अनइंस्टॉल किया और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप था वो इंस्टॉल किया। ऐसे ही 3 से 4 ऐप्स जो बहुत ज़्यादा डेटा कंजम्पशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे तो उन्हें हमने अनइंस्टॉल किया। उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा था, उनके जो फोल्डर्स थे वो सारे डिलीट किए। उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद वापस से वो सारे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए और उसके बाद जो डिस्क यूजेज का जो प्रॉब्लम था, जो 100% फुल हो जा रही थी, वो सॉल्व हो गया। तो आप सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी आपकी डिस्क स्पेस ऑक्यूपाइड होती है, 100% शो करती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते होंगे, तो आप उसे चेक कर ले, आपके जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होते हैं उसे अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर ले और सारी सेटिंग्स वापस से कर ले। तो होप सो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर आपको सोल्यूशन देने के लिए ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो प्रोसीजर आपको बताया गया, वो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।